तो आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। और इससे हमेशा ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो है इतिहास में जो टॉपिक है घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो आज हम इतिहास से कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है इतिहास में कि इतिहास का जो है पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रसिद्ध थी किसके वजह से? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये जो है सुनियोजित शहर जो है, सुनियोजित जो शहर है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है। अब है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। जो व्यवसाय होता है वो व्यवसाय था उसका व्यापार था। वो जो व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु वासियों का मुख्य जो है फसल क्या था? मुख्य फसल जो है जौ और गेहूं था। जौ और गेहूं था, यानी कि सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी किसने? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले व्यक्ति जो थे वो थे चार्ल्स मेसन ने, जो कि 1825 ईस्वी में क्या किया था? जानकारी दिया गया था, ठीक है। इन्होंने ही जानकारी दिया था। किसने? चार्ल्स मेसन ने, ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन है? यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करने वाले प्रभारी जो हैं सर जॉन मार्शल थे। कौन है? सर जॉन मार्शल। उसके बाद है हड़प्पा की सभ्यता थी किस युग की? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? वो जो है कंस युग की थी। किस युग की थी? तो कंस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो है कंस युग की थी। और सिंधु सभ्यता की लिपि जो है कौन सी थी? यानी कि लिपि जो होता है उसका जो होता है वो लिपि भाव चित्रात्मक था। यानी कि उसका जो लिपि था वो था भाव चित्रात्मक, यानी कि उसको चित्र के द्वारा जो है भाव को प्रदर्शित करने वाला था। उसके बाद है मिस्र के राजा कौन कहलाते हैं? यानी कि मिस्र के राजा जो है फराओ कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? फराओ। उसके बाद है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है किसके, मतलब किस तरीके से लिखी जाती है? यानी कि खरोष्ठी जो लिपि है किस तरीके से लिपि लिखी जाती है? वो जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, यानी कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। वो है खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? स्वास्तिक चिन्ह जो है वह जो है किसका देन है? तो है सिंधु सभ्यता का देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है किस सभ्यता का देन है? तो है सिंधु सभ्यता का देन है, ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। सबसे पहले आदि मानव जो है किस चीज को सीखा था? तो वो चीज सीखा था आग जलाने का तरीका। क्या सीखा था? आग जलाने का तरीका, ठीक है। आदि मानव जो है सबसे पहले वही चीज सीखा था जो कि है आग जलाने का तरीका था, जो किस तरह से आग जलाया जाए, है ना। इतिहास का आविष्कार किस काल में हुआ था? इतिहास का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो हुआ था पुरातन काल में हुआ था। इतिहास का आविष्कार जो है पुरातन काल में ही हुआ था, ठीक है। सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था? ठीक है, इतिहास में ये चैप्टर बार बार पूछा, ये जो है सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था? तो था कुत्ता। यानी कि कोई अगर सबसे पहले स्टार्टिंग किया था पालतू के रूप में तो पालतू जानवर का ही क्या किया था? इसको कुत्ता को ही रखा गया था। यानी कि पालतू जानवर में रखा गया था, है ना। उसको पाल करके लोग रखते थे, है ना। उससे क्या होता था? उनको शिकार करने में जो होता है लोगों को काफी ज्यादा जो है फायदा होता था, है ना। उसके बाद है सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है
आद्य ऐतिहासिक काल की थी, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की थी, जो कि आपको बताया गया है ना। उसके बाद है हड़प्पा स्थित है, यानी कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है रावी नदी के तट पर। किस तट पे है? रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख था तो वो था लोथल, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल, है ना। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या बताया था कि इतिहास का पिता हेरोडोटस है। इतिहास सभ्यता प्रसिद्ध था किसके लिए? सुनियोजित के लिए, सुनियोजित शहर के लिए। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। उसके बाद है सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं था, है ना। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी किसने? तो चार्ल्स वेसन ने। किस ईस्वी में? तो 1825 ईस्वी में, है ना। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन है? तो सर जॉन मार्शल। उसके बाद है हड़प्पा की सभ्यता थी कंस युग की थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। उसके बाद है मिस्र के राजा कौन कहलाते थे? तो फराओ, ठीक है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर। उसके बाद है स्वास्तिक का चिन्ह किसकी देन है? वो है सिंधु सभ्यता का देन है। स्वास्तिक का चिन्ह जो है सिंधु सभ्यता का देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या चीज सीखा था? तो आग जलाने का सीखा था। उसके बाद है सबसे पहले पालतू जानवर, सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था? तो था कुत्ता, है ना। सिंधु सभ्यता थी किससे? आद्य ऐतिहासिक काल में की है। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में है, काल के है ना। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उसका जो बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल जो है जगह का नाम है ना। उसके बाद है हड़प्पा स्थित क्या था? मतलब हड़प्पा जो है स्थित कहाँ थी? तो रावी नदी के तट पर। उसका जो है क्या था? लोथल, है ना। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे। किस चीज से अपरिचित? यानी किस चीज के बारे में नहीं जानते थे? तो था लोहा, है ना। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे लोहा से अपरिचित थे, यानी कि लोहा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उसके बाद है हड़प्पा में प्रयुक्त मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस प्रकार के मिट्टी का बर्तन रखता था और कौन सी रंग का था? तो था लाल, यानी कि लाल रंग के मिट्टी का बर्तन का उसका ज़्यादातर उपयोग करते थे, है ना। उसके बाद है चावल के सादे मिले हैं, यानी कि चावल के जो सादे मिले हैं कहाँ पे? लोथल एवं रंगपुर से। यानी कि चावल के जो सादे जो मिले हैं वो क्या है? लोथल एवं रंगपुर। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल किस ईसा पूर्व से है? यानी कि मान्यता जो है कब से उनको प्राप्त मिला था? यानी कि प्राप्त काल क्या है? वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। क्या है? सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से क्या है? 1750 ईसा पूर्व है। तो कि हम अभी क्या सीखे हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो है बंदरगाह लोथल है ना। लोहा, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे वो किस चीज़ से अपरिचित थे? तो लोहा से थे, है ना। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही जरूरी, कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो है रावी नदी के तट पर। यानी कि VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।